तो अभी हमने अपने इलेक्ट्रिक साइकिल के 24 वोल्ट के बैटरी को कनेक्ट किया अपने घर के इन्वर्टर से, जिसके बाद हम अपने इलेक्ट्रिक साइकिल के थ्रू ही घर में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले एप्लीएंसेस हैं उसे काफ़ी ईजिली चला सकते हैं और इससे हमें बैकअप भी काफ़ी लंबे समय तक मिलेगा। तो इसमें मेन रोल प्ले कर रहा है ये कन्वर्टर, जिसके थ्रू हमारा पूरा सेटअप है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में इंस्टॉल करने वाले हैं एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जिसकी मदद से हमारे इलेक्ट्रिक साइकिल में जो 24 वोल्ट का पावर निकलता है उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम कर सकते हैं और उसके बाद जितने भी डीसी से चलने वाले इलेक्ट्रिकल एप्लीएंसेस होते हैं उसे हम इसके थ्रू काफ़ी ईजिली चला सकते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्पेशल कन्वर्टर्स आते हैं, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप सस्ता वाला कन्वर्टर बाय करते हैं तो उसमें आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा कि आप एक इनपुट ही डाल सकते हैं, या तो 24 वोल्ट या तो 36 वोल्ट, और फिर वो आपको बदले में सिर्फ 12 वोल्ट ही कन्वर्ट करके देगा। और अगर आप उससे थोड़ा महंगा वाला कन्वर्टर लेंगे तो उसमें आप 24 वोल्ट टू 60 वोल्ट तक का इनपुट तो दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको आउटपुट में सिर्फ 12 वोल्ट ही मिलेगा, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में ये कन्वर्टर लगाते हैं तो ये भी उसी के प्राइस रेंज में 300 to 400 में ये आ जाता है। लेकिन इसमें खासियत ये है कि आप इसमें 3.7 वोल्ट से 40 वोल्ट तक का इनपुट दे सकते हैं और फिर बदले में आपको जितना रिक्वायरमेंट है, 12 वोल्ट का अगर बल्ब जलाना है तो वो भी जल जाएगा, 9 वोल्ट से अगर बैटरी चार्ज करना है तो वो भी चार्ज हो जाएगा, 5 वोल्ट से अगर आपको मोबाइल को चार्ज करना है तो इसी के थ्रू आप बस बैटरी में कनेक्ट करके डायरेक्ट मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। और 3.7 वोल्ट के कुछ बल्ब्स जलाने हैं, डीसी बल्ब, तो वो भी आप जला सकते हैं। तो ये जो कन्वर्टर है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में इंस्टॉल करके इसे यूज़ करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कन्वर्टर के बारे में बताता हूँ। तो ये है हमारा डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर, इसे स्टेप डाउन मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो इसे मैंने अमेजोन से 400 रुपीज़ में परचेज़ किया था, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस सेलर का लिंक दूंगा वहाँ से आप इसे 300 to 350 के बीच में ही बाय कर सकते हैं। और इसमें हम 9 वोल्ट से 40 वोल्ट का इनपुट दे सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा देना है तो आप इसका बड़ा वाला वेरिएंट परचेज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस कन्वर्टर में हम 300 वाट 10 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें 4 पिन है, 2 इनपुट की 2 आउटपुट की, और यहाँ पर इसका 2 आरईओ स्टेट लगाया गया है, जिसमें पहले से हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और दूसरे से एम्पियर को। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इसका वर्किंग दिखा देता हूँ कि कैसे हमें इसे ऑपरेट करना है और कैसे ये वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कन्वर्टर के इनपुट और आउटपुट टर्मिनल से 2-2 वायर्स बाहर निकाल लिए हैं। इस साइड इसका इनपुट है और इस साइड इसका आउटपुट। और यहाँ पर मैंने 2 12 वोल्ट की बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट किया है ताकि हमें 24 वोल्ट मिल सके। इस मल्टीमीटर से हम इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से। और ये आप देख सकते हैं कन्वर्टर में ब्लू कलर का एलईडी जल चुका है, मतलब हमारा कन्वर्टर ऑन हो गया है। मैं आपको बैटरी का आउटपुट वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आप मल्टीमीटर में देखें 25.6 वोल्ट्स अभी हमारे बैटरी से आ रहा है। और अब हम कन्वर्टर में लगाते हैं हमारे मल्टीमीटर के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स, और अब हम इसको एडजस्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 7.2 वोल्ट्स हमारे इस कन्वर्टर के थ्रू निकल रहा है। ये आप देखिए 7.2। अब इसमें जो ये वाला रोटर है इससे हम वोल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं और ये दूसरे वाले से एम्पियर को। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारा जो बक कन्वर्टर है वो कितने वोल्ट्स तक मिनिमम वोल्टेज को कम कर देता है। तो यहाँ पर मैं इसको डिक्रीज़ कर रहा हूँ और मल्टीमीटर में आप देखिए वोल्टेज डिक्रीज होता नज़र आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं 24 वोल्ट्स को इसने 1.3 वोल्ट्स तक ला दिया है। ये आप देख सकते हैं
1.2 1.3 वोल्ट्स हमारा लास्ट इस कन्वर्टर के थ्रू कम कर सकते हैं हम इतना वोल्ट्स तक। अब हम इसको इंक्रीज़ करते हैं। ये आप देखिए जैसे जैसे मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ हमारा वोल्ट बढ़ रहा है। हम इसमें जितना इनपुट देंगे उतना तक हम जो हमारा कन्वर्टर है वो उतना तक हमें आउटपुट भी दे देता है अगर हम लास्ट इंक्रीज़ करें तो ये आप देख सकते हैं 25.6 इनपुट हमने दिया और यहाँ पर कन्वर्टर से जब हमने वोल्टेज को लास्ट तक बढ़ा दिया तो 25.6 ही हमें वापस से मिल भी रहा है। तो इसके थ्रू आप जितना मन चाहे उतना वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपका जितना मन। और ये दूसरा है वो एम्पियर के लिए है, तो अगर अभी हम इसे रोटेट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोड देंगे तो ये एम्पियर वाला मीटर वर्क करेगा। तो जो लोड का चीज़ हम चलाएंगे उस टाइम हमारा ये एम्पियर वाला वर्क करेगा। अभी आपको वोल्ट दिखा रहा हूँ तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस हमें अभी ये वोल्ट वाला से ही यूज़ करना है। अगर आप जैसा लोड चाहते हैं, आप इससे जैसा लोड चला रहे हैं उस हिसाब से आप इसके एम्पियर मीटर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप ये जो एलईडी जलता देख रहे हैं तो ये अभी ब्लू जल रहा है क्योंकि हमने इस पर लोड नहीं दिया है। जैसे ही इसमें लोड चला जाता है तो ये ब्लू एलईडी रेड हो जाता है और फिर हमारा जो भी एप्लियंस है वो वर्क करने लगता है। तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि ये एक ऑटो कट कन्वर्टर भी है। अगर जैसे आप 24 वोल्ट के चार्जर से 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो इसको डिक्रीज़ करके आप 14 वोल्ट्स तक कर दीजिए, क्योंकि 12 वोल्ट के बैटरी को 14 वोल्ट से चार्ज करना रहता है। तो आप उसको 14 वोल्ट पर इनपुट दे देंगे तो जैसे ही आपका बैटरी 14 वोल्ट्स तक फुल चार्ज हो जाएगा तो ये कन्वर्टर ऑटोमेटिकली पावर को कट कर देता है, मतलब हमारा चार्जिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके बाद जब चार्ज होते टाइम ये बल्ब रेड जलता है, लेकिन जब जैसे ही ऑटो कट होगा तो ये वापस से ब्लू जलने लगेगा और फिर हमारा बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये एक इंडिकेटर का भी काम करता है। तो ये कन्वर्टर काफ़ी हेल्पफुल कन्वर्टर है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर हम उसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस कन्वर्टर के यूज़ तो काफ़ी सारे हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बढ़ते हुए बताऊंगा, लेकिन इसे मैंने जो मेन यूज़ के लिए लिया है वो आप यहाँ पर बैटरी के बॉक्स पर ये पोर्ट देख सकते हैं, जो कि सेम पोर्ट है जो हमारा इलेक्ट्रिक साइकिल का बैटरी चार्जर के थ्रू चार्ज होता है, वही पोर्ट मैंने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस पोर्ट से जो आउटपुट निकलेगा वो हम इसके इनपुट में कनेक्ट करेंगे और इसमें हम 14 वोल्ट सेट करके हमारे जो 12 वोल्ट का बैटरी हमने यहाँ पर लगाया है उसको चार्ज करेंगे। तो मैं आपको इसे कैसे कनेक्ट करना है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो कनेक्टर से पॉजिटिव वायर निकला है वो कन्वर्टर के पॉजिटिव में कनेक्ट होगा और नेगेटिव कन्वर्टर के नेगेटिव में। अब यहाँ पर हमारे कन्वर्टर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट निकलेगा उसे हम एक वायर के थ्रू जो हमने यहाँ पर 12 वोल्ट का कनेक्टर लगाया था उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पर हमारा कन्वर्टर कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि अपने इलेक्ट्रिक साइकिल के पोर्ट को इसमें कनेक्ट करेंगे और इसमें मैंने 14 वोल्ट सेट किया है। तो कन्वर्टर के थ्रू हमारा 24 वोल्ट 14 वोल्ट में कन्वर्ट होगा और बैटरी को चार्ज करने लगेगा और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो इस कन्वर्टर के ऑटो कट सिस्टम के थ्रू हमारा बैटरी ऑटोमेटिकली चार्जिंग बंद हो जाएगा और हमारा जो बैटरी होगा वो सेफली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसको चार्ज करके दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो फ्रेंड्स अभी हम अपने ई बाइक के चार्जर से इस कन्वर्टर के थ्रू अपने बैटरी को चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर कन्वर्टर में मैंने एक 5408 का डायोड ऐड कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे बैटरी में कन्वर्टर के थ्रू चार्ज तो जाएगा लेकिन बैटरी का चार्ज वापस इस कन्वर्टर में नहीं आएगा, जिससे हमारा कन्वर्टर हमेशा ऑफ रहेगा और बैटरी कंजम्पशन भी कम होगा। तो अभी मैं आपको इसमें अपने इलेक्ट्रिक साइकिल के चार्जर का पोर्ट इंसर्ट करके बैटरी को चार्ज करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा पोर्ट इंसर्ट हो चुका है और कन्वर्टर में मैंने 14 वोल्ट सेट कर दिया, वो आप मल्टीमीटर पे देख पाएंगे। तो ये हम
ई बाइक के चार्जर को ऑन करते हैं और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जर हमारा ऑन हो चुका है और इसमें जो ब्लू लाइट जलता है वो रेड होके बैटरी को चार्ज करने लग रहा है। यहाँ पर हमारा चार्जर चार्ज कर रहा है, दोनों रेड जल रहा है मतलब चार्जिंग ऑन है। ये आप इसका फ़ैन का साउंड सुन पा रहे होंगे, फ़ैन ऑन है और हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। और ये आप देखिए 14.2 वोल्ट हमारे बैटरी में जा रहा है। तो अब जैसे ही बैटरी 12 वोल्ट से 13-14 वोल्ट तक जाएगा हमारा ये कन्वर्टर ऑटोमेटिकली बैटरी चार्जिंग को ऑफ कर देगा और ये रेड लाइट ब्लू हो जाएगा और फिर हमारा चार्जर भी ऑफ हो जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम बैटरी को चार्ज करने के लिए है। तो अभी ये आपको क्रिटिकल दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको अच्छे से अंदर फिट कर दूंगा तो वो काफ़ी इजीली चार्ज होगा। ये आप देख लीजिए काफ़ी अच्छे से हमारा 12 वोल्ट का बैटरी इस कन्वर्टर के थ्रू चार्ज हो जा रहा है। और अगर अभी हम ये कन्वर्टर यूज़ नहीं करते तो हमें एक अलग चार्जर यूज़ करना पड़ता, लेकिन इस कन्वर्टर के वजह से अभी हम सेम चार्जर से ही 12 वोल्ट को भी चार्ज कर सकते हैं और 24 वोल्ट को भी। तो अभी मैं आपको इस बक कन्वर्टर का सेकेंड यूज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक साइकिल का 24 वोल्ट 14 AH का बैटरी है वो इस कन्वर्टर के हेल्प से एक ट्यूबुलर बैटरी के जैसे बन जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि बैटरी से निकलने वाले 24 वोल्ट आउटपुट को इस वायर के थ्रू हमने बक कन्वर्टर में इनपुट दिया है। अब इस बक कन्वर्टर के हेल्प से हमने 24 वोल्ट को 13 वोल्ट में डिक्रीज़ किया है। उसके बाद इस 13 वोल्ट डीसी को हमने इस मिनी इन्वर्टर में इनपुट दिया है, जिसके बाद ये इन्वर्टर 13 वोल्ट को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हम अपने घर के एसी एप्लीएंसेस को काफ़ी इजीली चला सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। तो अभी मैंने इसमें टोटल 150 वाट का लोड दिया है। अभी मैं इसमें 150 वाट और लोड दे सकता हूँ क्योंकि ये कन्वर्टर 300 वाट का है। तो इससे हम 300 वाट तक के एसी एप्लीएंसेस को काफ़ी इजीली चला सकते हैं। और अगर हम चाहे एनर्जी कंजम्पशन कम हो तो यहाँ पर हम एसी बल्ब और फ़ैन के जगह पर डीसी बल्ब और फ़ैन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे से इस कन्वर्टर के हेल्प से ही चल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमारा परफॉर्मेंस भी यहाँ पर मिल रहा है। तो इमरजेंसी टाइम में हम इस इलेक्ट्रिक साइकिल के बैटरी का अपने घर में इन्वर्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पर ही भी इसका यूज़ करना तो वो भी कर सकते हैं। तो ये आप देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा पूरा फंक्शन वर्क कर रहा है। अभी मैंने अपने इस इलेक्ट्रिक साइकिल के 24 वोल्ट 14 AH के बैटरी पैक को एक ट्यूबुलर बैटरी के जैसा इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज को हम कम करके यूज़ करेंगे हमारा बैकअप उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने 24 वोल्ट 14 AH में 4 बैटरीज लगी हुई है, उसे हम 12 वोल्ट 13 वोल्ट में कन्वर्ट करके यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमें इससे बैकअप मिलेगा और लंबे समय तक हम इलेक्ट्रिकल एप्लीएंसेस को काफ़ी इजीली चला सकते हैं। तो अभी मैंने आपको इस कन्वर्टर के 2 इंटरेस्टिंग यूज़ दिखाए। अब मैं आपको इसका बाकी यूज़ बताता हूँ, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये कन्वर्टर बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो इसका तीसरा यूज़ है, काफ़ी लोग इसे सोलर चार्ज कंट्रोलर की तरह भी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर जाता है। तो अगर आपको उससे रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे आप इसे सोलर बैटरी इन्वर्टर में यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सर हैं मोहित सागर सर, उनका चैनल आप विजिट कर सकते हैं। उन्होंने इसके बारे में हर चीज़ एक्सप्लेन करके काफ़ी अच्छे से बताया है। उसे देखने के बाद आप इसे और भी प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर पाएंगे और उसके बाद ये कन्वर्टर और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो अब मैं आपको इलेक्ट्रिक साइकिल में इसका क्या यूज़ करना है वो बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर आप कंट्रोलर के पास देखिए, आपको 2 पोर्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, एक ब्रेक लाइट और दूसरा इंडिकेटर। तो इसमें यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपके कंट्रोलर में 24 वोल्ट का सप्लाई जा रहा है तो इससे 24 वोल्ट निकलेगा। 36 वोल्ट या 48 वोल्ट जाने पर इसमें 36 और 48 वोल्ट निकलेगा। तो अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो नॉर्मल जो इंडिकेटर और ब्रेक लाइट्स आते हैं वो 12 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं, और वो आप अगर इसमें लगा देंगे तो वो तुरंत में ही शॉर्ट कर जाएगा। तो इसे यूज़ करने के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अगर आपका कंट्रोलर में 24 वोल्ट का सप्लाई जा रहा है तो उसके लिए आपको 2 12 वोल्ट के लाइट्स लेने हैं और उसे सीरीज में कर देना है, तो वो 24 वोल्ट का बन जाएगा और फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 36 वोल्ट के कंडीशन में 3 लाइट्स को सीरीज में करना पड़ेगा और 48 वोल्ट में 4 लाइट्स को, और फिर उसी रेशियो में आपको बढ़ाते जाना है। तो वो पहला आइडिया है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको 2-3 लाइट्स लगाना पड़ेगा, तो उसमें बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो उसमें आप जो नॉर्मल कन्वर्टर होते हैं वो लगा सकते हैं, या फिर नहीं, मैं सजेस्ट करूँगा आपको
ये कन्वर्टर लगाने का, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आपको बाकी काम में भी कर देगा। तो इसमें आपको बस यहाँ पर सेट करना है और इसको 12 वोल्ट में सेट कर देंगे आप, तो इससे काफ़ी ईजिली आपका जो भी एप्लियंस आपको चलाना है वो चल जाएगा और ये एनर्जी कंजम्पशन भी काफ़ी कम करता है। तो इसके थ्रू आप इन दोनों सिस्टम्स का काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक साइकिल में यही इस कन्वर्टर का वर्क होता है। लेकिन अगर आप जो नॉर्मल लाइट ही जलाना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में, तो मैंने जो अभी आपको ट्रिक बताया सीरीज़ वाला वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप एक अलग से 12 वोल्ट का बैटरी अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में लगा दीजिए और उससे चलाइए। तो अगर आप अपने इलेक्ट्रिक साइकिल को और भी ज़्यादा एडवांस और यूज़फुल बनाना चाहते हैं तो आपको ये कन्वर्टर ज़रूर से बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कन्वर्टर इलेक्ट्रिक साइकिल में लगा देते हैं तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल का बैटरी जो है वो काफ़ी अच्छा बैकअप तो देता ही है, तो उसके बाद आप ये कन्वर्टर लगा के अपने घर में पावर बैकअप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी में लाइट्स इससे जलाया जा सकता है काफ़ी ईजिली, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक साइकिल है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप ये कन्वर्टर ज़रूर से बाय कीजिए। और अगर आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल कन्वर्टर भी बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों कन्वर्टर से लिंक दे दूंगा, आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा उसके साथ और आपको जो अच्छा लगता है वो बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और कुछ नया देखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही ई बाइक से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।